हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप किस्त का लोन नहीं चुका रहे हो तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और लोग आपको कैसे कैसे डरा सकते हैं रिकवरी एजेंट के नाम पे, कैसे कैसे एडवोकेट के नाम पे आपको डरा सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। यदि आप किसी कारणवश इन सब का लोन चुकाने में असमर्थ हो गए तो पूरी वीडियो देखिए। 1% प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखिए, पूरी बात समझिए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। किन किन समस्याओं से आपको सामना करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस बाद में आती है, सबसे पहले आता है कॉल। कॉल पे क्या होगा, जब आप ईएमआई बाउंस कर दोगे, किसी कारणवश फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो क्या होगा कि इनके जो एजेंट होंगे कॉल करेंगे थर्ड पार्टी वाले कि भाई दे दो ये वो दुनिया भर की तमाम धमकी। फिर भी नहीं दे रहे हो तो ये क्या करेंगे, आपके रिलेटिव को कॉल करेंगे। उसके बाद भी नहीं दे पा रहे हो आप तो क्या होगा कि आपके नाम पे लीगल नोटिस तैयार करके भेजा जाएगा, बाकायदा साइन मुहर करके। तो लीगल नोटिस देखिए कितने तरीके से भेजी जा सकती है। वो लीगल नोटिस आपको 3-4 तरीके से भेजी जाएगी। पहला देखिए इसमें क्या होगा, पहला तो व्हाट्सएप पे लीगल नोटिस टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेजी जाएगी। उससे भी अगर आप नहीं डरे तो आपको एक लिंक के माध्यम से भेजी जाएगी, जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ खुलेगा और उसमें आपका नाम पता रहेगा। फिर भी आप नहीं डरोगे तो ये लोग क्या करेंगे, ईमेल पे भेज देंगे लिंक। उससे भी नहीं डरे तो ये लोग क्या करेंगे, उसी लीगल नोटिस को प्रिंट आउट करके लिफाफे में भर के पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजेंगे या किसी कोरियर सर्विस द्वारा भेजेंगे। फिर भी आप नहीं डरे, क्योंकि देखिए ये जो नोटिस होता है ये क्या होता है, आपको याद दिलाने के लिए होता है कि भाई साहब आपका लोन बाकी है। बाकी आपको कोई कुछ भी कहे कि आपके ऊपर 420 का मुकदमा चलेगा, 419 का चलेगा, कुछ भी कह ले लोग, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने फ्रॉड तरीके से लोन नहीं लिया है, बाकायदा केवाईसी करके लिया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए ऐसे नोटिसों से, जो भी दिया जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन नोटिसों से आप घबराइए मत, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। कॉल तो बता ही दिया आपको, ये लोग बार बार करते रहते हैं। जितना आप इनसे बात करोगे उतना ही ज़्यादा ये लोग आपको तंग करेंगे। नहीं है पैसे, सीधे बोल दो नहीं दे पाएंगे, जब होगा हम पे कर देंगे। अरे सर कुछ इंतजाम के नहीं हो पाएगा, भाई क्या करें, आप ही बताओ, ऑप्शन दो। तो लोन ले ली अपने रिलेटिव से, भाई दोस्त से लेके दे दीजिए। भैया नहीं दे पाएंगे, हमें कोई दे ही नहीं रहा है, जब होगा मैं कमाऊंगा आपको बुला के दे दूंगा। लेकिन वादा कभी मत कीजिए, एक तो जेब में अगर पैसे नहीं है तो वादा मत कीजिए इन लोगों से, नहीं तो ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, इतनी तो गारंटी है। ये रिकवरी एजेंट के नाम पे कॉल आएगी कि सर हाँ आपके घर पे आए हुए हैं, आप अपना ड्यू दीजिए, या आपसे मिल भी ले सब। उसके बाद नहीं दोगे आप तो कहेंगे साहब अभी अभी हमारे ऑफिस की टीम आ रही है, पूरी टीम आ रही है। तो देखिए इनका ऑफिस का कोई टीम मेंबर नहीं आने वाला। वो क्या होते हैं, लोकल आपके जो ये फाइनेंसर होते हैं वही सब आते हैं, 1000 रुपये कमीशन पे आते हैं सब। अगर आपसे लोन दिलवा निकाल के कंपनी को दिए, 1000 रुपये प्रॉफिट मिल गया इन रिकवरी एजेंट वालों को। तो आप बताइए 1000 रुपये के लिए 10 लोग आएंगे आपसे पैसे वसूलने? कभी नहीं। ये जब भी देखिए ये आते किसके घर हैं, जो लोग क्या करते हैं, हाँ सर 10 दिन बाद दे देंगे, 5 दिन बाद दे देंगे, तो उन्हीं के घर ये आते हैं, क्योंकि सामने वाला डर रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, डेट पे डेट दे रहा है। अगर आप पैसे नहीं है सीधे बोल दो बात, भाई नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आपके अंदर जो भी पावर है आजमा लो, नहीं दे पाएंगे, जब होगा हम तब दे देंगे, बुला के दे देंगे कंपनी वालों को। लेकिन आपको वादा कभी नहीं करना है, झूठा वादा कभी नहीं करना है कि दे दूंगा, ये दे दूंगा, उस दिन दे दूंगा, कोई जरूरत नहीं। आप सीधे कह दीजिए भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको जो करना है, आपके पास जो भी पावर है आजमा लीजिए, मैं आपके द्वारा दी गई सारी सजा का पालन करूंगा, आप जो सजा दिलवाएंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, इनको सीधे आप साफ मना कर दीजिए, नहीं है पैसे तो कि भाई नहीं है मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वादा मत कीजिए, अगर वादा करेंगे तो सब बार बार आके आपको तंग करेंगे सब, इतना समझ लीजिए।
आगे है एडवोकेट कॉल। एजेंट से नहीं डरे तो क्या करेंगे, 2 रिकवरी एजेंट मिलेंगे, एक क्या करेगा आपको व्हाट्सअप करेगा कि आपके नाम पे लीगल नोटिस आई हुई है, क्या करें। तो सर डर गए, आप डरने की फीलिंग आजमा दिए, यानी आप डर गए, तो आप उनसे बात करोगे कि अरे सर क्या करना होगा। तो कोई बात नहीं, हमारा जो एडवोकेट हैं बैठे हुए हैं, उनका नंबर दे रहे हैं, कॉल करके फाइल रुकवा लीजिए। तो एडवोकेट साहब के पास कॉल करेंगे, जो इनका भाई साहब होंगे, इनका मित्र होंगे, वो भी रिकवरी एजेंट, कॉल करके कहेंगे हाँ केस नंबर फाइल नंबर बताइए, हाँ हाँ ठीक है, आपने क्यों लोन नहीं चुकाया। तो ठीक है सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है 1000-2000 पेमेंट कर दीजिए, पेटीएम गूगल पे या कुछ भी कर दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा फाइल कुछ दिनों के लिए रोक देंगे। तो देखिए वो क्या होते हैं, वो थर्ड पार्टी एजेंट ही होते हैं, 2-3 लोग बंदे मिलके आपको डराने का एक से एक बेहतरीन तरीका ढूंढते हैं कि सामने वाला कैसे भी डर जाए। उससे भी ये लोग की बात नहीं बनी, आप नहीं डरे, तो ये लोग क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन से कॉल करेंगे, फेक पुलिस बन के। पुलिस स्टेशन से पर्सनल लोन के लिए कभी आपके पास कॉल नहीं आएगी, क्योंकि आपने कोई किसी भी फ्रॉड तरीके से लोन नहीं लिया है। इसलिए आप कभी मत सोचिएगा कि आपके पुलिस स्टेशन से कॉल आने वाली है, कभी नहीं आएगी। ये लोग क्या करते हैं, ये जो एजेंट है यही एडवोकेट भी बन जाते हैं और यही पुलिस से भी कॉल करते हैं कि हाँ सर थाने से बोल रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, तुमने लोन क्यों नहीं भरा, ऐसा वैसा, ऐसे धमकाएंगे सब, ऐसे बात करेंगे सब, जैसे आपको लगेगा कि हाँ सच में कोई ऑफिसर बात कर रहा है। बस आप जब डरे तब आपका फ़ायदा वो सब उठा लेंगे। तो आपको किसी भी परिस्थिति में इन सारे चीज़ों में, लीगल नोटिस हो, कॉल हो, रिकवरी एजेंट हो, एडवोकेट हो, पुलिस हो, किसी से भी नहीं डरना है। आपके पास पैसे नहीं है, इसके लिए इन लोग की धमकियों से कोई भी गलत काम मत कीजिएगा। उधार लेके उधार चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और से कर्ज लेके इन लोग को कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब खुद का पैसा हो तभी चुकाइए, नहीं है सीधे मना कर दीजिए, भैया नहीं है, आपके अंडर में 420 लगा है या 419 है, आपके पास जो है लगा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनसे डरना बिल्कुल नहीं है। जब आप इनसे डरोगे, बात करोगे, उतना ही ये लोग आपके सर पे चढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों के गांव में आएंगे, जो उन्हीं के पास ये लोग जाते हैं जो इनसे डरते हैं और डेट पे डेट देते हैं कि इस दिन दे देंगे, उस दिन दे देंगे। भाई झूठा वादा क्यों करना, ये एक तो आप वादा कर रहे हो तो भाई ठीक है पे कर दो, या तो सीधे कह दो भैया नहीं है, नहीं दे पाएंगे, वो भी टाइम बर्बाद आपके पीछे नहीं करेगा। मेन चीज़ तो यही है, जब वादा करते हो तो उसको उम्मीद रहती है कि भाई सामने वाला दे देगा तो कुछ काम बन जाएगा, कुछ कमीशन हमें भी मिल जाएगा। लेकिन आप डेट पे डेट दे रहे हो तो सोचेगा चलो इसके घर ही चलते हैं। लेकिन अगर आप सीधे मना कर दे रहे हो, नहीं है पैसे, भाई नहीं दे पाऊंगा, जब होगा तब हम बुला के दे देंगे, तो भी आपके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति हो या चाहे कुछ भी हो, उसी के पीछे टाइम बर्बाद करता है जहां से कोई प्रॉफिट हो। मैं भी हूँ, कोई भी इंसान हो, हर चीज़ पे जो भी टाइम लगाता है कुछ प्रॉफिट के लिए ही लगाता है, फ्री के लिए कोई नहीं करता है। ते रिकवरी एजेंट हो चाहे कुछ भी हो, उनको भी है कि सामने वाला दे देगा तो हमें कमीशन मिल जाएगा। अब चाहे इस कमीशन के लिए लोग कितने भी नीचे गिर जाएं, ये तो भाई आप देखते ही हैं। इसलिए आपको डरने, घबराने या किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है सीधे मना कर दीजिए, भैया नहीं है, आपके पास जो पावर है आजमा लीजिए। नोटिस पे जो धमकी दे रहे हैं ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। आपके पास पुलिस से कॉल कभी नहीं आएगी,